मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गर्मी का जोर बढ़ने लगा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। भारत का खित्ते में थानेदारी का बुत पाश पाश कर दिया। भारत ने पहलगाम वाक़े पर जानबूझकर गैर जानिबदार तहकीकात से राह फरार इख्तियार की। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने मिसाली अंदाज में मादरे वतन का दिफा किया। झूठे बहाने, तकब्बुर और जारहियत पर दुश्मन को फौरी और फैसला कुन जवाब दिया। कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने सिपाह को नाकाबिल शिकस्त बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने चंद ही घंटों में दुश्मन की जारहियत खाक में मिला दी। हमें अपने बहादुर सिपाहियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। ऑपरेशन में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात में पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा, शोहदा हमारी तारीख का दरख्शां बाब हैं, कौम हमेशा उनकी मक़रूज़ रहेगी। वज़ीर आज़म चंद रोज़ में एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के मामले पर भारत को एक बार फिर बाज़ाबिता खत लिख दिया। पाकिस्तान ने खत में इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली के भारतीय इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा की जानिब से भारतीय हम मनसब को लिखे गए खत में कहा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी में यकतरफ़ा मुअत्तली की कोई शक शामिल नहीं। मुअत्तली के अल्फाज ही मुआहदे में मौजूद नहीं। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझता है। सिंतास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया गया। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी है। यह मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है और फ़रीक़ैन पर इसकी पासदारी लाजिम है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगा। जिस तरह हमारे अफ़वाज पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी और कौम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया, एक कौम बन के ये जंग लड़ी और उनके शाना बशाना खड़ी रही, मैं पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा तारीखी और जो मैं कहती हूँ कि मुसरत भरा लम्हा और कोई नहीं हो सकता। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड पाकिस्तानीज टुडे माशाल्लाह। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी ने राफेल तैयारे गिराए। 9 मई को मखसूस टोले ने शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। आज पूरा पाकिस्तान सरबलंद है और रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान अंधी तकलीद का शिकार न बने। नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 और 10 मई वाले हैं। मोदी सरकार का ख्याल था कि पाकिस्तान एक तरने वाला है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बलूचिस्तान के दलेर और गैरतमंद लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, मासूम लोगों को कत्ल करना बलूचिस्तान के रवायात के मुनाफी है। बलोचों को एक ला हासिल जंग की तरफ धकेला गया है। बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मना रही है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। हमारा सिफारती बयानिया सारी दुनिया में माना जा रहा है। इस वक्त भारत दुनिया में तन्हाई में जा रहा है। भारत और दहशतगर्द तंजीमें मुश्तरका मफादात रखती हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मकामात के नाम तब्दील कर दिए। नाम तब्दील करने का अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ज़ंगनान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद चीन की जानिब से ज़ंगनान पर दो टोक मौक़िफ़ भारतीय हुकूमत के लिए बड़ा धचका है।
पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमेरिका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियाद में सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा अगर पाक भारत जंग न रुकती तो लाखों लोग मर सकते थे। दोनों ममालिक की क़यादत से कहा आए डील करें, न्यूक्लियर मिसाइल न चलाएं, एक दूसरे के साथ तिजारत करें। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। अपने खिताब में कहा अमन के क़याम के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। GCC ममालिक गजा में जंगबंदी पर भी जोर देते हैं। S-400 सिस्टम के सामने मोदी की तस्वीर दरअसल शिकस्त का एतराफ। मोदी सरकार ने 2019 की तस्वीर दोबारा पोस्ट करके S-400 सिस्टम के नुकसान को छुपाने और अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने S-400 डिफेंस सिस्टम को मौसर तरीके से तबाह किया। ठोस शवाहिद भी आलमी बरादरी के सामने रख दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 855 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,19,384 पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,18,536 पर बंद हुई थी। د هندوانو لړۍ چې کومه ده دلته کې جګړه شوې ده زما په مخ کې شوې ده پاکستان چې جوړېدو نو هغه موږ هر څه لیدلي دي। भारतीय जारियत के खिलाफ अजीम फतह, अवाम का इजहार खुशी। पेशावर के 120 साल फैज़ मोहम्मद खान बाबा कहते हैं पाकिस्तान बनने से लेकर माजी की तमाम जंगें देखीं, हालिया जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी।